जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राका और बाका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। राका आगे था और बाका पीछे थी। रास्ते में राका ने देखा कि एक स्वर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बाका की दृष्टि मतिभ्रष्ट न हो जाए, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बाका ने पूछा, तुम यह धूल क्यों इकट्ठा कर रहे हो? राका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, किंतु बाका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में सुवर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रह गई? तो राका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई है। तेरा वैराग्य तो पाका है और पत्नी का नाम भी पाका पड़ गया। संतों के मन में धूल और सुवर्ण एक समान होते हैं, ऐसा ही अनासक्ति भाव होना चाहिए। किए हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। पुण्य को भूल जाओ, किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा ययाति का उदाहरण द्रष्टव्य है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा, तू ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उनके पुण्यों का क्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, अतः उन पुण्यों का क्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। षण्डगादि वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वर्णित सर्व विद्या मुखस्थ हो, कवित्वमयी वाणी में सुंदर गद्य पद्य रचने की शक्ति हो, किंतु चित्त हरि चरण में लगा हुआ न हो, तो उन सभी का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। भगवान ने प्रचेताओं को विवाह करने की आज्ञा दी। वे अपने घर गए, सभी का विवाह हो गया और सभी से एक एक पुत्र भी हुए। सभी प्रचेता फिर नारायण सरोवर के किनारे आए। उन्होंने नारद जी से कहा, गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में अपने सारे ज्ञान को, अपने लक्ष्य को हम भूल गए हैं। गृहस्थाश्रम में विषमता रखनी पड़ती है, जिसके कारण ज्ञान विस्मृत हो जाता है। शिव जी ने और भगवान नारायण ने हमको जो उपदेश दिया था वह भी हम भूल चुके हैं। अब हमें फिर से उपदेश दीजिए। सारे जगत को कोई खुश नहीं कर सका। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम है। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूंगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, यह पिता कितना निर्दयी है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया।
आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा, यह पुत्र कितना निर्लज्ज है जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमियों ने कहा, कितने निर्दयी हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं। इनके भार से बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा, और दोनों पैदल चले तो भी जली कटी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखें, कैसा बर्तन रखें, यह समझ में नहीं आता, किंतु परमात्मा को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है वह जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल व्यवहार करते थे। यह है इन दोनों के अवतारों की भिन्नता। जगत को तो रामचंद्र जी भी प्रसन्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। समाज को राजा नहीं संत ही सुधार सकता है। रामदास स्वामी मन को उपदेश देते हैं, इसलिए जगत को खुश करने की वृत्ति और इच्छा छोड़कर ईश्वर को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रसन्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने चौथे स्कंद में बतलाए गए हैं। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों को उसमें रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं। किंतु उपभोग न करते हुए भी विषयों के चिंतन मात्र से भी मनुष्य मरता है, अर्थात विषय विष से भी बुरे हैं, उनका विषवत त्याग करो। विदुर जी ने कहा, मैंने सुना कि उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया, मैं ही पुरंजन हूं, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली। प्रचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ। अब हम पंचम स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे रुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जागती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में यह कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्व चित्त अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। पूर्व चित्ती अप्सरा। अब पूर्व चित्ती अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है। वही इस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप है।
जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख और दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न न करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी है। परमहंस भरत जी भगवत जन है। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सभी कुछ मिथ्या है, झूठा है। जगत को मिथ्या मानने से विराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सबको देखने वाली आत्मा सुख रूप है। दृश्य विनाशी और फल रूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। मन को आत्मस्वरूप में से सत्ता मिलती है। मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा है और साक्षी भी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभ देव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे और मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख और दुख का स्पर्श न हो। निद्रा में मन निर्विषयी बन जाता है। निद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं तो भगवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं। भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं सुदेव सर्वमति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेवमय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वत नहीं है। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद है। ज्ञानियों का विवर्तवाद है। दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम जन्म हुआ है वह
दही की भांति नहीं, किंतु सुवर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। सुवर्ण का टुकड़ा सुवर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी सुवर्ण ही रहा। सुवर्ण के टुकड़े के सुवर्ण में और आभूषण के सुवर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा और मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हड्डी मांस की पुतली है और मल और मूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना है। और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन ही है। वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्म रूप समझना सरल है। जो दृष्टि गोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है, किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्ठा और मूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उसमें से मन हटा लो। सौंदर्य कल्पना में है। ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वह वंदन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भागवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग और द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।